ज़रा सा नाम चलना शुरू होता है, पीछे से दुश्मन लग जाते हैं। ये आपको पहले भी पता है, मैं आपको लगातार रिपोर्ट्स दिखाता रहता हूँ। जहाँ ऊट-पटांग बातें छपा करती हैं, जिसका ना सर होता है, ना पैर होता है। रिपोर्ट के हिसाब से आप देखेंगे जिसका ना लॉजिक होता है, ना फैक्ट होता है। मैं आपके सामने उन सब का भंडाफोड़ करता रहता हूँ। और ऐसी एक खबर आज गृहलक्ष्मी बड़ी बड़ी मैगज़ीन है यार, गृहलक्ष्मी। और गृहलक्ष्मी की जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर एक बड़ी खबर छपी है। मतलब बड़ी खबर सनी देओल को लेके। इंडस्ट्री में सनी देओल के हैं 7 दुश्मन, कभी हुआ करते थे अच्छे दोस्त, सनी देओल एनिमीज। अच्छा ये ठीक है, मतलब आपको सनी देओल के नाम से टीआरपी लेनी है, नंबर बनाने हैं, मतलब ये बात ठीक है यार, आपको समझ में आती है, आप करना चाहो करो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि हर चीज़ नेगेटिव मोड पे जाके ही करी जाए। 7 दुश्मन की लिस्ट आप सुनेंगे तो आपका सर घूम जाएगा भाई साहब। मतलब आप कहेंगे यार ये कहाँ से डाटा लाते हैं, क्या पढ़ते हैं, नए सुनते हैं, समझते हैं, कहीं क्रॉस चेक करते हैं, फैक्ट देखते हैं, लॉजिक देखते हैं, क्या देख के लिखते हैं यार? ये आँख बंद करके बस जो मन में आया टप, 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 टप लिख दिया। क्योंकि जनता तो पागल है, जनता तो बेवकूफ़ है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, हैं? क्या? चलो, एक-एक करके इनके नाम गिनाते हैं। इनका पूरा आर्टिकल है कि भैया बहुत चर्चित नाम है और अपने अभिनय से, एक्शन से दीवाना बनाया, पर इंडस्ट्री में दुश्मनों की कमी नहीं है। सनी देओल को फिल्मों में दुश्मनी मोल लेते हुए देखा होगा, लेकिन असल ज़िंदगी में भिड़ जाते हैं। और असल ज़िंदगी में कुछ ऐसे हैं जो पक्के दुश्मन हैं, जो कभी दोस्त हुआ करते थे। अच्छा ये आर्टिकल डाटा कहाँ से इकट्ठा किया गया? मतलब एक होता है ना कि थोड़ी रिसर्च की होगी, जानकारी इकट्ठा की होगी, थोड़ा-सा तो कहीं सर्च किया होगा, मतलब किसी से पूछा होगा, बात की होगी, फैक्ट चेक किए होंगे, कुछ तो किया होगा। यार वो अब पहला नाम सुनील दर्शन का, ठीक है जी? सुनील दर्शन से दुश्मनी है, हम सब जानते हैं। और क्यों दुश्मनी है, वो वजह इन्होंने जो लिखे पहले वो बताते हैं। 80 और 90 के दशक में सुनील दर्शन जाना-पहचाना नाम रहे हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया, लेकिन सनी देओल उनके बीच एक बार लड़ाई-झगड़ा हो गया। उसके बाद से लेकर आज तक ये दोनों एक-दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, ना उन्होंने कभी साथ काम किया। कंट्रोवर्सी है, सुनील दर्शन तो खुल के कहते हैं यार कि पैसा लिया हुआ है, फ़िल्म नहीं की है, खुल के कहते हैं। जो फैक्ट है, वो फैक्ट है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दो ये वाली कंट्रोवर्सी बनी हुई है। जबकि सनी पाजी की टीम की तरफ से इसका जो बेसिकली जवाब है, उन्होंने दिया है उसको कानूनी रूप से जवाब कि आरोप गलत हैं। और इस तरह के आरोप जो लगा रहे हैं सुनील दर्शन, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बल्कि 3-3 प्रोड्यूसर्स वगैरह सामने आए थे और वकील सामने आए तो उन्होंने खुल के जवाब दिया था। तो अब जब कभी ऐसी बात होती है तो आपको खुल के बता देना चाहिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आरोप लगाया था, उनकी तरफ से जवाब दिया। क्या खाली एक अकेले नहीं है सुनील दर्शन, एक दूसरा नाम भी है, और वो नाम है आपका सौरभ गुप्ता है, जो प्रोड्यूसर हैं सनडाउन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के। ये दूसरा नाम आप जोड़ लीजिए जो उन्होंने नहीं दिया है इस लिस्ट में। अगर ये लिस्ट अगर ढंग से बननी चाहिए तो ये नाम आना चाहिए था, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, जब गदर 2 की सक्सेस के बाद अचानक से ही ये सोते-सोते जाग गए कि यार इतने साल पहले पैसा लिया था, दिया नहीं, इतने साल पहले फिल्म साइन की थी, की नहीं। भाई सो रहे थे क्या? और अगर आप मामला है तो कानून के पास जाइए, कानून के पास जाके आप मतलब एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश तो करते हैं, होती नहीं क्योंकि फैक्ट नहीं है, मामला कोर्ट तक भी नहीं पहुंचता। दूसरा नाम शाहरुख खान। यार शाहरुख खान और सनी देओल के फैंस के बीच दुश्मनी है, ठीक है? अगर मैं आज एक वीडियो बना दूं डर फिल्म को लेके, तो आज दोनों तरह के मेरे पास जो बयान है वो दिख जाएंगे। डर फिल्म की असली कहानी भी सामने आ चुकी है, अब तो कई हवालों से सामने आ चुका है। लेकिन यार उसको तो हुए भी ज़माना हो गया। गदर 2 की सक्सेस के बाद में शाहरुख खान ने सनी देओल को फ़ोन किया, पार्टी में भी आए, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि बहुत अच्छा फ़िल्म बनी है एंड ऑल दैट। तो दोनों स्टार्स के बीच में तनातनी नहीं है, फैंस के बीच में पुरानी चीज़ों को लेके तनातनी हो सकती है, लेकिन दोनों स्टार्स के बीच में आज कोई झगड़ा नहीं है। अब जब सनी पाजी से पूछा गया तो कहते हैं हाँ पुराने ज़माने की बात है, उस समय दिमाग थोड़ा गर्म था एंड ऑल दैट। वो भी आगे बढ़ गए हैं, शाहरुख खान भी आगे बढ़ गए हैं। तो अब फैंस उस झगड़े को पकड़ के क्यों बैठे रहें, ये मेरी समझ में नहीं आता है। ठीक है जी। हाँ मतलब डर पे जो हुआ तो वो फैक्ट है, वो कहानी सामने आ चुकी है, वो कोई छुपी हुई कहानी अब है नहीं। उसके ऊपर मैंने पूरा एक एपिसोड अलग से बनाया था, जो लोगों के बयान है उसके बेस पे। तो भाई उसके बाद कहें पब्लिक, इस आर्टिकल में लिखा है कि दोनों पब्लिकली कभी सामने नहीं आए, कभी साथ में फिल्म नहीं की, सच है। पब्लिकली गदर 2 की सक्सेस के बाद में दोनों साथ आए थे। ये फैक्ट भी गलत है, लॉजिक भी गलत है। अब इसके बाद में यहाँ सबसे मज़ेदार चीज़ एक और, रेड चिलीज़ का फेवरेट स्टार्स की लिस्ट में बॉबी देओल शामिल है। अगर इतनी ही दुश्मनी होती तो वो रेड चिलीज़ क्यों बॉबी देओल को साइन करता? रेड चिलीज़ में आर्यन खान जो हैं अपनी पहली फ़िल्म जो पहला सीरीज़ बना रहे हैं उसमें उन्होंने बॉबी देओल को लिया और कहते हैं कि बॉबी देओल को ऐसा रोल होगा जिससे पहले कभी देखा नहीं गया। ये दुश्मनी की तो बात नहीं लग रही है यहाँ पे।
ये तो दुश्मनी वाला मसला लग ही नहीं रहा है। इसके बाद इस लिस्ट में अगला भी नाम सुन लिया, अगला नाम है आमिर खान का। यार हाँ, ये सच है, जब हम वीडियो बनाते हैं हम भी सवाल खड़े करते हैं, हम सवाल खड़े करते हैं आमिर खान ने देरी क्यों कर दी यार फिल्म में। ये फिल्म तो जनवरी में आ जानी चाहिए थी। और अब मतलब किस फिल्म की बात हो रही है? लाहौर 1947 की। अब ये आर्टिकल कहता है कि एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया। कई बार पाजी की बिग बजट की फिल्मों के सामने अपनी फिल्मों को रिलीज़ करते हुए देखे जा सकते हैं। यार ये मतलब जनरली अगर आप देखोगे, ये स्टार के हाथ में, अक्सर जब स्टार छोटा होता है तो उसके हाथ में नहीं होता है। ये तो प्रोड्यूसर का फैसला होता है उसको कब फिल्म रिलीज़ करनी है। जब स्टार बड़ा हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी सेबी चलती है कि कब रिलीज़ करनी है। तो उस समय जब झगड़े की बात आ रही है, हाँ 3 फिल्में आपस में कंपटीशन में आई थी, कई तो दोनों जगह चली। लेकिन उसके बाद से तो ज़माना बीत गया है यार, कितना पानी नदियों में बह गया है उसके बाद, कितने मौसम बदल गए, कितने साल निकल गए। उसके बाद भी आप कहना, तो अब इन्होंने शायद, इन्हें मालूम ही नहीं है, आर्टिकल या तो पुराना रहा होगा, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, कि उसके बाद लाहौर 1947 आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने करी, उसमें सनी देओल को साइन किया, जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब फिल्म आएगी, क्योंकि आमिर खान का परफेक्शन उसके अंदर है, राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन उसमें है, और साथ ही आपके सनी पाजी की एक्टिंग उसमें है। यार मैं कब से कह रहा हूँ यार, लाहौर 1947 का बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे भी शिकायत है आमिर खान से, लेकिन आप ये कहना कि दुश्मनी है यार, ये मैं नहीं मानता। मुझे भी इंतज़ार है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने फिल्में लेट करते हैं, लगातार लेट कर रहे हैं। उनकी अपनी फिल्म 6 महीने लेट आ रही है यार, सितारे ज़मीं पर। और लाहौर 1947 के बारे में मैं क्या कहूँ, एक ही साथ शुरू हुई थी लगभग लगभग। तो आमिर खान प्रोडक्शंस क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, तो आमिर खान की कुछ झलक उसमें मिलेगी। लेकिन हम सब जानते हैं आमिर खान फिल्मों को लेके पागल कह लीजिए, अपने परफेक्शन को लेके वो पागल हैं। डेफिनेटली वो अपनी पूरे जान से काम करते हैं, इसके ऊपर सवाल नहीं खड़े करे जा सकते। तो ये दुश्मनी वाली बात नहीं है। हाँ, फिल्म लेट हुई है, फिल्म को नुकसान हुआ है, लाहौर 1947 को भी नुकसान हुआ है, सनी पाजी की दूसरी फिल्मों को भी नुकसान हुआ है, ये मैं आपको कई बार एपिसोड्स में बता चुका हूँ। लेकिन इसकी वजह से कह दिया दुश्मनी है यार, ये मेरी लॉजिक में तो ये सेट बैठता नहीं है। एक और नाम सुन लीजिए, अजय देवगन। यदि मतलब कहाँ से लेके आते हैं डेटा यार। आपको मैंने एपिसोड बना के बताया था, और आपको दो, कम से कम 2 फैक्ट ऐसे दे रहा हूँ जिसको आपको लगेगा कि कौन सी दुश्मनी। अजय देवगन ने जब शो में आए थे करण जौहर के, क्या तारीफ़ें की थी सनी देओल की भर भर के। उन्हें कहा था दिल से खुशी हुई गदर 2 जब सक्सेस हुई, कि दिल से उन्हें खुशी हुई कि सिनेमा हॉल भर रहे हैं, लोग, पब्लिक आ रही है। और अजय देवगन के पास कहाँ टाइम है किसी से दुश्मनी करने का यार, और सनी देओल के पास कहाँ टाइम है किसी से दुश्मनी करने का यार। ये कौन से ज़माने में जी रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता है। ठीक है, तो अजय देवगन ने खूब ऐलान किया। उसके बाद रोहित शेट्टी का बयान लगातार सुनेंगे, जिस तरह सनी पाजी के लिए प्रेज़ में बयान दे रहे हैं, उससे साफ साफ लग रहा है कि कभी ना कभी सम पॉइंट ऑफ टाइम पे सनी पाजी के साथ वो फिल्म करने का मन बना चुके हैं। वो अनाउंसमेंट कब होगी, कब होगा, ये आपको वक्त आने पे ही पता चलेगा, जब वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे। इसके अलावा अक्षय कुमार के साथ में यार अनबन की वजह लिखी हुई है रवीना टंडन, एक और वजह इसमें जुड़ी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये शायद ये पुराना आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर दिया गया। पढ़ते नहीं हैं, रिसर्च नहीं करते, देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ओम ओ माई गॉड 2 जब आई थी तब ये कंट्रोवर्सी ज़रूर क्रिएट हुई थी। रवीना टंडन वाली तो हुई एक, वो बहुत पुरानी है, 25-25 साल के डाटा वहाँ पे उठा के पुराने डाटा ले रहे हैं, कब पुरानी मैगजीन में छपा हुआ है सब। तो ओ माई गॉड 2 आई, उसी समय पे लॉन्च की, गदर 2 के टाइम पे। उस समय सनी पाजी ने फ़ोन किया कि भाई मेरी फिल्म बहुत समय बाद आ रही है, अपनी फिल्म को थोड़ा आगे पीछे कर लो। अक्षय कुमार रेडी नहीं हुए, ये कंट्रोवर्सी की बात है। लेकिन इसकी वजह से कह दिया दुश्मन है यार, ये दुश्मनी नहीं होती। प्रोफेशन के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये दुश्मनी की बात तो कहीं से भी नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब तनातनी है इस बात को लेकर, हाँ मैं भी कहूँगा तनातनी ज़रूर है। और उसके अलावा एक और नाम इस पूरी लिस्ट में दिया गया, दैट इज़ अनिल कपूर का, कि अनिल कपूर के साथ 3 फिल्में जो नज़र आती हैं, कि जोशीले के दौरान विवाद शुरू हुआ, राम अवतार में हुआ, इंतकाम में हुआ, ये तीनों फिल्मों के अंदर कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद से किसी ने काम नहीं किया। हाँ, ये सच है, ये फैक्ट है, लेकिन क्या लॉजिक पे सेट बैठता है? अब आप देखिए, एनिमल फिल्म आती है और अनिल कपूर के साथ में बॉबी देओल काम करते हैं। बॉबी देओल अनिल कपूर से खुल के बात करते हैं, और अनिल कपूर बोलते हैं स्टेज के ऊपर कि भाई ये फिल्म बॉबी देओल को फिर से सुपरस्टार बना देगी। तो क्या जिस इंसान के मन में नफरत भरी हो, क्या वो ऐसा कह सकता है? यार ये
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये फैन्स के बीच में दुश्मनी क्रिएट करने की कोशिश होती है, और ये आर्टिकल ऐसे टाइम पे पुराना आर्टिकल पेश किया गया है, अब सिर्फ नंबर्स के लिए किया गया है या इंटेंशन ही गड़बड़ है, ये सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। क्योंकि ऐसी एक नहीं, लगातार मैं कई सारी खबरें ला चुका हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि यार ये पीआर टीम काम करती है कोई, और जो इस तरह की नेगेटिव खबरें ढूंढ ढूंढ के पुश करती है बार बार। इस खबर का कोई लॉजिक ही नहीं था। 7 दुश्मन के अंदर से आपने देखा कि दुश्मन टिक ही नहीं रहे। 2 जगह से आप दुश्मन की बात सेट कर सकते हैं, दैट इज़ सुनील दर्शन और सौरव गुप्ता, जिनसे बिल्कुल 36 का आंकड़ा, जो केस कानूनी लेवल पे पहुंच चुका है। तनातनी की बात पे आप कहेंगे तो अक्षय कुमार के साथ तनातनी की बात करेंगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे रिलेशन क्या खराब है, ये मैं मानता नहीं। लेट्स सी, बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, और बताइएगा ज़रूर। और भी कोई चीज़ इनपुट देना हो तो बताइएगा ज़रूर, अपने किसी अगले एपिसोड के अंदर शामिल करेंगे उसे। नमस्कार।